हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर सा ग्रीन एंड रेड कलर का बैंगल का सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें सबसे पहले चाहिए कुछ प्लेन बैंगल्स, कॉटन के थ्रेड्स, ग्लू, ये रेड कलर का और ये गोल्डन कलर का कॉटन का थ्रेड, कुछ गोल्डन कलर के सीक्वेंस, ये कुछ गोल्डन कलर के स्टोन्स, फिर ये हमारे पास है स्क्वायर शेप का गोटा पत्ती गोल्डन कलर में, ये ग्रीन कलर के कुछ कुंदन। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बैंगल बनाने के लिए हमें प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे थ्रेड के बीच में गैप नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, और ओवरलैपिंग भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही कारणों से बैंगल्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बैंगल का सेट तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इनके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मीडियम साइज़ वाले बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे हम ग्लू लगाएंगे और वन बाय वन एक एक स्टोन उठाकर, ये देखिए इस तरीके से, एक ऊपर हमने जैसे ये लगाया है, अब उसके नीचे ये दो स्टोन और फिर ये थर्ड स्टोन साइड में और एक ये फोर्थ स्टोन हम इधर वाली साइड में लगा के इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये हमें डिज़ाइन पूरे बैंगल के ऊपर रिपीट करना है। जैसे हमने अभी ऊपर बनाया है, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इस तरीके से नीचे की साइड में ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा एक और डिज़ाइन बन के तैयार है। अब इसी तरीके से हमने जो दो डिज़ाइन बनाए हैं, इन दोनों डिज़ाइन का सेंटर लेंगे हम, और उस सेंटर पार्ट में हम इस तरीके से ग्लू लगाकर दोबारा से स्टोन लगा के ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके के टोटल हमें 8 डिज़ाइंस बनाने हैं पूरे बैंगल में। तो ये हमारा थर्ड डिज़ाइन बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम बाकी के डिज़ाइंस को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा फोर्थ वन डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। ये हमारा फोर्थ डिज़ाइन जिसको हम रिपीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें हमारे पूरे बैंगल के ऊपर डिज़ाइन को रिपीट करते रहना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको बना लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा बैंगल तैयार है बनके। अब हम नीचे की साइड को ग्लू लगाकर और इस तरीके से गोल्डन थ्रेड लगाना स्टार्ट करेंगे। गोल्डन थ्रेड लगाने के लिए हम बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप लेंगे और थ्रेड को लगाते जाएंगे, इस तरीके से लपेटते जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब जैसे हमारा डिज़ाइन बीच में आ जाता है तो वो एरिया को छोड़ देंगे और फिर थोड़े थोड़े गैप के बाद इस तरीके से गोल्डन थ्रेड को लगाएंगे। ये देखिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें थ्रेड को लगाना है। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें पूरे बैंगल के ऊपर थ्रेड लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो ये लीजिए फ्रेंड, गोल्डन थ्रेड भी हमारा लग गया है पूरे बैंगल के ऊपर। और अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे और एज को हम लोग ग्लू लगा के चिपका लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम लोग नीचे की साइड में यानी बैंगल के अंदर की तरफ में पूरे एरिया में ग्लू को लगाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इवन जो हमारी साइड्स है उस पर भी हम अच्छे से ग्लू लगा लेंगे, ताकि जो हमारा थ्रेड है गोल्डन थ्रेड वो अच्छे से चिपक जाए और पहनते हुए या उतारते हुए हमारा थ्रेड खिसक नहीं जाए, इसलिए हम लोग अच्छे से इसको ग्लू कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें भी अच्छे से ग्लू को लगा लिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये हमारा बैंगल बनके बिल्कुल तैयार है। इस तरीके के हमें 4 बैंगल्स बनाने हैं। तो एक मैंने अभी बनाकर आपको दिखाया है, 2 मैंने पहले बना लिए थे और अब ये 4th वन भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरे ये चारों बैंगल्स बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब हम हमारा जो सबसे छोटा वाला साइज़ है साइड बैंगल का, जिसको हम 4 कट भी बोलते हैं, उसके ऊपर वर्क करेंगे। आपने देखा पहले मैंने एक साइड में ग्लू लगाया, फिर उसके अपोजिट साइड में ग्लू लगाया। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट लेके दोनों साइड में ग्लू लगा दिया है। और अब जितने भी हमने ग्लू लगाए हैं उन सब के सेंटर पॉइंट में 1-1 ड्रॉप ग्लू को लगा देंगे। और हम हमारा जो गोल्डन कलर का जो स्टोन है उसको 1 बाय 1 लगा लेंगे। फ्रेंड, इस वाले बैंगल के ऊपर मैंने दोनों कॉटन के थ्रेड को मिलाकर और इस तरीके से थ्रेड को लगाया है, जिससे दोनों का कलर का शेड आ जाए। तो इस तरीके से हमारा ये वाला बैंगल भी तैयार है फ्रेंड। और इस तरीके के भी हमें 4 बैंगल तैयार करने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। ये देखिए, तो इनको भी अब हम साइड रख देते हैं। तो अब हम हमारा जो बैंगल सेट का मेन बैंगल है सेंटर वाला, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग ग्लू को लगाएंगे और उसके ऊपर 1 बाय 1 थोड़े थोड़े गैप के बाद गोटा पत्ती को लगाएंगे। स्क्वायर गोटा पत्ती मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर में, जिसको हम इस तरीके से यानी कि डायमंड शेप में लगाएंगे। तो इसको हम जल्दी से लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमें पूरे बैंगल के ऊपर गोटा पत्ती को लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे डिज़ाइंस, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं भी लग रही हैं तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। तो बातों ही बातों में फ्रेंड्स हमारा गोटा पत्ती ऑलमोस्ट लग गया है। अब हमारा यहाँ पर 2 गोटा पत्ती और लगाने, ये सेकेंड लास्ट और ये लास्ट वन, ये लग के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हम गोटा पत्ती को एक साइड रख देते हैं और अब हम इसके ऊपर गोल्डन कलर का जो हमारा रेड कलर का थ्रेड है उसको लगाएंगे। इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं अलग से और अब हम बैंगल के ऊपर ग्लू लगाएंगे। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ 1 बाय 1, इसी तरीके से हमें उसके ऊपर थ्रेड को लगाना है। तो सबसे पहले हम गोटा पत्ती के दोनों साइड में इस तरीके से ग्लू लगा लेंगे। ये देखिए ग्लू लग गया है हमारा बैंगल के ऊपर ऑलमोस्ट। और अब हम इसके ऊपर थ्रेड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने ग्लू को लगाया है, सेम उसी सीक्वेंस में हम इस तरीके से थ्रेड को लगाएंगे 1 बाय 1। पूरे गोटा पत्ती को हमें कवर करना है थ्रेड से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2-2 बार लगाऊंगी इसको, यानी कि डबल डबल लेयर हम लोगों ने थ्रेड की लगानी है, जिससे थोड़ा सा थिकनेस आएगा हमारे थ्रेड में और वो अच्छे से विजिबल होगा। क्योंकि हमारा बेस कलर भी डार्क है और हमारा जो रेड कलर का कॉटन थ्रेड है वो भी डार्क है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि वो अलग से विजिबल हो जाए और हाईलाइट हो हमारा थ्रेड। तो ये हमने डबल कोट कर लिया है और अब अपोजिट साइड में हम लोग लगा रहे हैं, उसको भी हम डबल डबल लगाएंगे, यानी कि 1 बार लगाने के बाद उसको 1 बार और हम लगा लेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। ये लीजिए 1 बार हो गया है और अब हम ये इसको सेकंड टाइम लगा रहे हैं सेम थ्रेड को। यहाँ पर अभी थोड़ा सा कम रह गया है थ्रेड, तो अब हम थोड़ा सा और थ्रेड लेकर उसको लगाएंगे। ये लीजिए, ये हमारा थ्रेड लग के बिल्कुल तैयार है। अब फ्रेंड्स, हमारे जितने भी गोटा पत्ती हमने लगाए हैं उसके साइड साइड में आप लोग थोड़ा सा खाली स्पेस देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस तरीके से डॉट डॉट लगाएंगे जितने भी खाली स्पेस हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से जो खाली स्पेस है उसमें हम डॉट डॉट करके ग्लू को लगाएंगे। और एक बार ग्लू जब हमारा लग जाएगा तो हम 1 बाय 1 हमारा गोल्डन कलर का जो सीक्वेंस है उसको 1 बाय 1 लगा लेंगे, यानी चिपका लेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगल बनके बिल्कुल तैयार हैं और इस तरीके के हमें 2 बैंगल बनाने हैं। तो ये दोनों बैंगल मेरे तैयार हैं। अब हम हमारे सेट को, यानी कि जितने भी हमने बैंगल्स बनाए हैं उसको असेंबल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हाफ सेट बिल्कुल तैयार है और अब इसी तरीके से ये हमारा हाफ सेट और बिल्कुल तैयार है। तो ये कंप्लीट सेट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।